हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया ब्लॉग। तो आज है होलिका दहन, तो उसके लिए मैं घर में साफ़ सफाई कर रही थी, थोड़ा काम कर रही थी क्योंकि आज से होलिका दहन है आज के दिन। तो यहाँ पे मैंने जो अपने रूमों की बेडशीट चेंज की सबकी, और अपने घर में झाड़ू पोछा किया जल्दी क्योंकि पूजा पाठ भी करना था। और आज हमें होलिका दहन के लिए जो हमारी होलिका रखी जाती है उस पर पूजा करने भी जाना था। पकवान वगैरह बनता है आज के दिन। तो यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया, ज़्यादा मैंने काम का सूट नहीं किया है क्योंकि मुझे काम बहुत जल्दी जल्दी करना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछाई, नई बेडशीट बिछाई थी मैंने। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि होली दिवाली नई ही कपड़े बिछाते हैं, ऐसा सुन नहीं होता, कलर में नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी थी दोनों, और सारी सेट कर दिया बेडशीट, सारे रूमों की झाड़ू निकाल दी। उसका मैं झाड़ू पोछा यहाँ पे करने के बाद अपना नहा धो के खाना पीना बनाऊँगी। अभी बिना नहाए खाना नहीं बनेगा क्योंकि आज पूजा है, तो पूजा का खाना पीना बनेगा। जैसे ही मैंने बेडशीट सेट की तुरंत बैनी आके बैठ गया, क्योंकि ये दोनों बैठे हैं ना, तो उसको बैनी लग रहा है मैं भी बैठूंगा आगे आके। इसका यही है, इन दोनों से ही बहुत चिढ़ता है, इसको लगता है मतलब ये डॉगी है तो इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। तो यहाँ का मेरा काम हो गया था, उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहा धो के मैं आ गई थी, तो यहाँ पर मैं आ गई किचन में। सबसे पहले मैंने ना थोड़े से चावल लिए खील के, उन्हें मैंने 2-3 बार वॉश किया और उनको डाल दिया कुकर में। वहाँ पर डाल देती हूँ मैं पानी। यहाँ पे मैं कुकर में पानी ऐड कर देती हूँ, जिससे हम बनाएंगे अब खीर। यहाँ मैं चावल को रख दिया है, 3-4 सीटी आ जाएंगे ना, चावल अच्छे से पक जाएंगे तो हमारी जो खीर है ना बहुत जल्दी बन जाती है। साथ के साथ मैं यहाँ गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं गोभी को काट लेती हूँ, पहले मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में गोभी को काट के तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से गोभी के पार्ट को अलग अलग कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई। तो यहाँ मैंने गोभी को इस तरह से काट लिया, इसको मैं भगोनी में ट्रांसफ़र कर दूँगी, और जो बड़े होंगे टुकड़े उनको मैं छोटा छोटा कर दूँगी। और यहीं पे मैं इसमें एक आलू छील के डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, एक आलू बहुत है। तो यहाँ पे मैं एक आलू ले लेती हूँ छील के। खाना पीना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही थी और साथ में अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी। बेनी बैठा था बाहर वाले रूम में, वहाँ से देख रहा था कि हम किचन में क्या कर रहे हैं। उसका क्या है, उसको हमारे ऊपर निगाह रहती है, ये कहीं चली ना जाए दोनों, तो हमारे ऊपर उसकी फुल निगाह रहती है। वो हम दोनों के बिना नहीं रह पाता है। तो वहाँ से बैठ के ना किचन में देख रहा था कि हम किचन में क्या कर रहे हैं। इधर मैंने हरी मिर्च और टमाटर काट लिया और सब्ज़ी की तैयारी कर दी, सब्ज़ी बनाने की। सब्ज़ी आज ना लहसुन प्याज की नहीं बनेगी क्योंकि भगवान जी का भोग लगेगा, इसलिए आज बिल्कुल सिंपल खाना बनेगा। मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे थे तो मुझे इस बात पर हंसी आ रही, बैनी की वजह से कह रहे थे कि बैनी वहाँ बैठ के हम दोनों को देख रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बैठ के वो हमें देख रहा है। तो इसका यही है कि भी जहाँ भी बैठेगा उसकी निगाह हमारे ऊपर होनी चाहिए कि हम कहीं चले ना जाएँ उसको छोड़ के। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ काट ली। उधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला और सिंपल सी सब्ज़ी यहाँ पे मैंने तैयार की। कोई तामझाम मैंने नहीं किया, बहुत ही सिंपल खाना बनाया था मैंने। ऑयल डाला, जीरा डाला, उसका डाल दी हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ा सा पकाऊंगी, उसका टमाटर ऐड कर दूँगी इसमें मैं। और टमाटर और मसाले, मिर्च मसाले सब डाल के उसके बाद मैं गोभी और आलू जो काट के रखे थे वो डाल दिए। 2-3 बार मैंने इनको वॉश किया था, तो इनको भी मैं अच्छे से डाल दूँगी। 2-3 बार मैंने इन्हें वॉश कर लिया था अच्छे से। इसको मिला देते हैं, इसे बनने देते हैं, पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, ऑयल के साथ ही अच्छे से पक जाएगी लो फ्लेम पे। उसके बाद मैंने यहाँ पूड़ी का आटा लगा लेती हूँ, इसमें डाला मैंने नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त सा आटा लगा के यहाँ पे मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पूड़ी का डो भी मैं लगा के तैयार कर लेती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेगा जब तक मेरे चावल में 3 सीटी आ चुकी थी। गैस को मैंने बंद कर दिया, सीटी निकल जाएंगी। उसके बाद मैं इसमें दूध डाल के और चीनी डाल के ड्राई फ्रूट डाल के यहाँ पे मेरी खीर भी तैयार हो जाएगी। तो खाना मेरा बन गया था। उसके बाद मैंने लगाई सबसे पहले होली पर पूजा करने के लिए थाली। इसमें मैंने अठावरी के लिए 8 पूड़ी, हल्दी, खीर और कलावा लिया। उसके बाद मैं भगवान जी के भोग के लिए निकाला है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी, खीर और पूड़ी रखेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया था। तो यहाँ पर ये भगवान जी के खाने की भी तैयारी हो गई। उसके बाद मैंने सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया, क्योंकि मैं निलाव तो पहले ही दिया था, पूजा भी मैंने पहले ही कर ली थी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाया, सबको भोग लगाया। उसके बाद हम निकल गए अपनी होलिका की पूजा करने के लिए। तो जो हम घर पे रखते हैं पहले यहाँ पे पूजा करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे पूजा की। डॉगी भाई बहुत परेशान कर रहे थे, गाय और डॉगी, उनको पूड़ी दिख गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कलावे से मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। तो हर साल मम्मी करती हैं, इस बार मम्मी नहीं थी तो इसलिए मैं ही यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो घर पे कोई था नहीं, तो हम दोनों ही लोग थे, तो मैंने बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूजा करी। उसके बाद जो हमारे पार्क में होली रखी जाती है वहाँ पे मैं पूजा करने गई। आप देख सकते हैं डॉगी साथ साथ वहीं पे चले गए। इन्होंने मेरी पूजा करना बहुत मुश्किल कर दिया था। तो यहाँ पे हमने कूलरी होती है ना, यहाँ पे भी चढ़ाने लेके आते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा की हल्दी और घी से। उसके बाद मैंने खीर से और इनका भोग लगाया था, खीर और पूड़ी से। तो खीर पूड़ी से मैंने यहाँ पे भोग लगाया।
उसके बाद यहाँ पे ना कलावे उनकी परिक्रमा होती है, तो मैंने यहाँ पे अपनी कलावे से 7 परिक्रमा मैंने दी। और लोटे में था ये जल था जो गाय, और इसने इतना परेशान कर दिया, जल मेरे ऊपर ही पहन गया, मेरी पूरी साड़ी भीग गई यहाँ पे। तो घर जाके मुझे अपनी साड़ी भी यहाँ पे पलटनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। और जो अठावरी की पूड़ी थी वो मैंने गाय को दे दी, क्योंकि ये गाय का ही खाना होता है, तो यहाँ मैंने गाय को दे दिया। हेलो दोस्तों, तो आज मैं सोच रही थी थोड़ी देर आपसे बात भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे होली वगैरह पूजन हो चुका था, तो उसके बाद मैंने ना साड़ी को चेंज कर लिया, क्योंकि वहाँ पे मैं पूजा करने गई थी ना, तो डॉगी वगैरह ने इतना परेशान किया कि मेरी साड़ी पे पूरा पानी गिर गया था। तो उसके बाद मैंने साड़ी को आके चेंज कर लिया था। खाना पीना खा के मैं एकदम फ्री हो गई हूँ, और अपना जो किचन का काम था, बर्तन वर्तन, वो भी मैंने सारे कर दिए हैं। तो अब शाम को जब होलिका दहन में होगा उस टाइम पे थोड़ा सा काम होगा, और हमें शाम को खाना बनाना है। तो शाम को होलिका दहन जो है 11 बजे के बाद का टाइम दिया हुआ है। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, क्योंकि मैं ना आपसे बात बहुत कम कर पाती हूँ। तो आप सब कैसे हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके फैमिली को, आपके परिवार को, सबको होली की शुभकामनाएं। और आप सब बहुत अच्छे हों और बहुत खुश रहें, मेरी तरफ से तो यही है। और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपके बारे में अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। मैं छोटी सी फैमिली है, मैं आपके लिए ब्लॉग डालती हूँ। आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपको अपनी ज़िंदगी दिखाना, कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी शुरू करती हूँ, क्या मेरे रूटीन रहते हैं। ब्लॉग में थोड़े बहुत कम डाल पाती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि आपको डेली एक ब्लॉग दूँ। तो हम मथुरा से हूँ मैं, तो मथुरा में रहते हैं, तो हम अपना वृंदावन बरसाना जाते ही रहते हैं। तो मैं आप मेरे चैनल पर देखते रहते होंगे वृंदावन बरसाना, और राधा रानी हमको बुलाती रहती हैं, तो हम जाते रहते हैं। देखो अपनी मर्ज़ी से तो कोई नहीं जा पाता, ये सबको ही पता है कि अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं जा पाता, उनको वो बुलाएंगे जब भी जा पाते हैं। तो मैं वहाँ के ब्लॉग भी आपको देती रहती हूँ। अगर आपको और वहाँ की क्या जानकारी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर दूँगी। और आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो, वो भी मुझे कमेंट करना। तो यहाँ पे होलिका दहन हो चुका था, रात के 11:15 बजे हुआ ये। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेने गए थे होलिका दहन अपनी जो होली के लिए, वहाँ पे कंडे में आग लेके आते हैं, वो लेने के लिए गए थे। खाना पीना हमारा हो चुका था, कुछ 11:15 तो कौन वेट करेगा। तो हस्बैंड गए थे, यहाँ पे आके उसमें रख दिया हमने ये, और उसमें हमने अपने कंडे में आग लगाने के लिए, मतलब होलिका में वो करने के लिए यहाँ पे थोड़ी हवा हवा की मैंने, इससे हो जाए, क्योंकि कंडे पे लेके आते थोड़ा टाइम लगता है इसमें आग लगने में। यहाँ पे हो चुकी थी। उसके बाद मैंने जो होते हैं उनको भूना था, जो बांटते हैं यहाँ जो होती है ना होलिका, इसमें जौ भून के बांटते हैं और सबसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जौ भून लिए थे, फिर देने वाले आने लगे। उसके बाद हमने परिक्रमा दी थी यहाँ पे 7, क्योंकि हमारे यहाँ बोलता जाता है 7 परिक्रमा दी जाती थी। जब ये हुए थे 7 परिक्रमा दी गई थी। इससे होता है कि बुराई का अंत हो और अच्छाई की विजय होती है, इसका प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे देने वाले आ गई थी आस पड़ोस की, तो उनको सबसे मिले। यहाँ बहनी भी वेट कर रहा था, क्योंकि अंदर ये रहता नहीं है, तो ये भी बाहर आ गया था, देख रहा था। तो यहाँ पे सब आ रहे थे, क्योंकि मम्मी नहीं थी तो हम भी नहीं जा सकते थे कोई भी घर को छोड़ के। जो देने आ रहे उन सबको जौ दिए, सबसे मिले, और सबके साथ अपनी अच्छी से हमने हैप्पी होली करी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो यहाँ पे हमारी होलिका दहन हो चुका है। उसके बाद हमने जौ वगैरह बांट दिया, और ये टाइम हो गया 12:30 का। तो हमारा होली वाला आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। और आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। कल मिलेंगे, कल होली खेलते हैं आपके साथ। तो मेरी तरफ से फिर से एडवांस में हैप्पी होली। आज होलिका दहन था, तो कल हैप्पी होली। और ये मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये बेनी। बेनी सबको हैप्पी बोलो, बोलो हैप्पी होली। भाई बेनी की तरफ से भी आप सबको हैप्पी होली। बाय बाय।